गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये हैं वो सारे नंबर्स, और हमें इसमें क्या करना है कि ये क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमें चीज शो करनी है। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। इसके अलावा हमें ये भी बताना है कि ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर हैं। इन शॉर्ट हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि जो नंबर्स हैं, मुझे यहाँ पे नंबर दिया गया होता 16। सो मुझे ये बताना है कि 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा मुझे ये भी बताना है यहाँ पर कि 16 किस नंबर का स्क्वायर है। 16 तो हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। गॉट इट। सो हमें बताना है ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। इसके अलावा हमें बताना है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो ये किस नंबर के स्क्वायर हैं। गॉट इट। एक बार क्वेश्चन हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। लिखा है दिखाएं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। हमें बताना है कि नीचे जो नंबर दिए गए हैं ये क्या है, आपके पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। वह संख्या भी ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग दी गई संख्या है। हमें वो नंबर भी बताना है जिसका ये क्या है, एक वर्ग है। गॉट इट। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इससे पहले बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। चलिए, हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है 1296। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 1296। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट। हमें क्या पता है, वी नो दैट। इसका लेंगे हम एलसीएम। तो क्या होगा, सो यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका बेटा, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 1296। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए लास्ट में क्या है 6 है, और 6 क्या है आपका एक इवन नंबर है। अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन होता है इसका मतलब वो 2 या 2 के किसी मल्टीपल से कैंसिल आउट हो सकता है। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं। 2 6 12, 2 4 8, कैरी गया 116 एंड 2 4 8। सबसे पहले हम लेंगे 1296 का एलसीएम। गॉट इट। अब देखिए लास्ट में क्या है, 6 है। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट वाला नंबर एक इवन नंबर होता है सो वो 2 या 2 के किसी मल्टीपल से कैंसिल आउट हो सकता है। सो हम पहले से 2 से कैंसिल आउट करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, कैरी गया 116 एंड 2 8 16। फिर कैंसिल करेंगे इसे 2 से। 2 3 6, 2 2 4 और 2 4 8। ये फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। 2 1 2, कैरी गया 1 12, और ये आएगा 6 टाइम, और 4 जाता है आपका 2 टाइम्स। देन 2 8 16 एंड 2 1 2। अब देखिए यहाँ 81, तो लास्ट में क्या है 1। 1 आपका इवन नंबर नहीं है, ये क्या है, ऑड नंबर है। इट मींस ये 2 से कैंसिल आउट प्रॉपर नहीं होगा। क्या ये 3 से कैंसिल आउट होगा, देखते हैं। 3 2 6 7 8, 2 चला जाएगा, कैरी 21 हो गया, और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3। गॉट इट। सो ये आ गया है इसका कंप्लीट एलसीएम। अब यहाँ पे हम पेयर देख लेते हैं। पेयर क्या बन रहे हैं, 2 का पेयर बन गया, 2 2 के पेयर बन गए हैं, और यहाँ पे 2 3 के पेयर बन गए हैं। सो जब इसके फैक्टर्स के प्रॉपर पेयर बन गए हैं तो ये क्या है, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। गॉट इट। बट हमें ये भी बताना है कि 1296 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इट कैन बी written as 1296 is equal to, इसके फैक्टर्स लिखेंगे
2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। अब यहाँ पर क्या बन रहे हैं हमारे, ये पेयर बन रहे हैं। सो 2 का यहाँ पर एक पेयर बन गया है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 का एक पेयर और है, मल्टीप्लाई एक पेयर है यहाँ पे आपके पास 3 का, मल्टीप्लाई एक पेयर और है वो किसका है, 3 का है। अब क्या करना है, बस आपको सिंपल सा ये जो आपको नंबर्स मिले हैं इनकी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 2 2 होता है हमारे पास 4 और 4 3 12 एंड 12 3 होता है आपका 36। इट मींस 36 का स्क्वायर क्या होगा, 1296। इसे एक बार चेक भी कर लेते हैं अगर आप चाहें तो। 36 मल्टीप्लाई बाय 36, सो 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21 मल्टीप्लाई 3 6 18 का 8 कैरी गया 1, 3 3 9 प्लस 1 10 से ऐड करेंगे, सो 6921 गॉट इट। और हमारा नंबर भी क्या था आपका 6921। सो 36 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1296 गॉट इट। अब हमें ये भी पता चल चुका है कि किस नंबर का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 36 into 36, 36 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर आपका क्या होता है 1296। अब ये चीज हमने लिख तो दी है, ठीक है, हमें आंसर पता चल चुका है, बट लास्ट में हम एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे गॉट इट। और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट लिखेंगे here after pairing the same prime factors, no factor is left। हमने जब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाए हैं तो यहाँ पर कोई भी पेयर लेफ्ट नहीं है, सारे प्रॉपर पेयर बन चुके हैं। Therefore 1296 is a perfect square of 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 3 into 3 is equal to क्या है आपका 36 गॉट इट। तो ये क्या है आपका एक 36 का स्क्वायर है गॉट इट। फटाफट आप इसे नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इससे पहले बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है 1764। हमें क्या सॉल्व करना है 1764, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट 1764। We know that 1764 इसका एलसीएम लेंगे पहले। 2 8 जा 16 क्या आएगा 116 हो जाएगा। 2 8 जा एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1, 4 4 लास्ट में 1 आ रहा है तो 2 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं। किससे कैंसिल आउट होगा, क्या 3 से जा सकता है नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं,
3 से भी जा सकता है वैसे ही, देखिए 3 से वैसे कैंसिल आउट करें, सो 3 1 जा 3 कैरी गया 1 14 हो गया है, और 3 4 जा 12 बचा 2 उधर चलाएंगे 21, और 3 7 जा 21, ये अभी 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 4 जा 12 कैरी गया 2 27, और 3 9 जा 27, देन 49 आ गया है। 49 सभी को पता होता है किससे कटता है, ये डायरेक्ट 7 से, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7, गॉट इट। सो ये सब क्या आ गए हैं, आपके फैक्टर्स आ गए हैं किसके बेटा, 1 7 6 4 के, और देखिए यहाँ पे पेयर भी बन गए, 2 का पेयर बन गया है, 3 का पेयर बन गया है, और 7 का पेयर बन गया है। इट मींस ये क्या है आपका 1 7 6 4 क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसे फटाफट लिख लेते हैं इन प्रॉपर वे। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट कैन बी written as 1764 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7, got it। अब ये किस नंबर का स्क्वायर है, 1764 एक्चुअली में किस नंबर का स्क्वायर है। सो जो हमारे पेयर बने हुए हैं उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 2 का एक पेयर बन गया है, 2 into 3 का एक पेयर हमारे पास है, 3 into 7 का हमारे पास एक पेयर है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 and 6 7 जा 42। इट मींस 1264 किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है। इसे चेक भी कर लेते हैं एक बार, 42 मल्टीप्लाई बाय 42 क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, इसे प्लस करेंगे, सो 4 16 कैरी गया 1 6 7 और 1। सो 42 का स्क्वायर क्या होता है, 1764, गॉट इट। अब इसे प्रॉपर वे में लिख लेते हैं यहाँ पर। (42 into 42 मीन्स 42 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 1764 का बराबर, मतलब 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1764, गॉट इट। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी हम लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यार बड़ा बोझ वाला काम है, बार बार स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। आपको स्टेटमेंट के भी एक अच्छा इंपैक्ट जाता है, ठीक है। आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था तो उसमें था कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में बोला गया था अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिख के आओगे एग्जाम में तो वहां पर नंबर उसके कट होते, गॉट इट। तो इसलिए आपको ये चीज आनी चाहिए। जैसे मैथ्स के लिए कहते हैं मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, सो स्टेटमेंट वगैरह ये सब चीजें भी अगर आप प्रैक्टिस में इंक्लूड करोगे आप तभी लिख पाओगे, गॉट इट। वरना आप ये चीजें नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे कि स्टेटमेंट लिखे तो क्या लिखे। देन यहां पे लिखेंगे हियर after pairing the same factors, no factor is left। जब हमने क्या करा है, आपके पेयर बनाए हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि पेयर ना बनाओ, सबके ही पेयर बन चुके हैं, कोई भी लेफ्ट नहीं है। सो देयरफॉर 1764 is a perfect square। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ 2 into 3 into 7, 2 into 3 into 7, ये क्या है हमारा 42, गॉट इट। सो 42 का स्क्वायर क्या है आपका 1764। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे फटाफट नोट करिए, देन हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, गॉट इट।
चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं पहले। चलिए हमारा थर्ड पार्ट है 3025। क्या है बेटा? 3025। इसे सॉल्व करते हैं। We know that 3025 इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है सो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो हम इसे डायरेक्ट 5 से कट करेंगे। सो 5 6 30, अब 25। हम 5 6 30 आ रहा है, इसके बाद 2 नहीं, इसके साथ वाला भी है 25। तो जब भी हम दो नंबर एक साथ दे रहे होते हैं तो वहां पे बीच में क्या लगाते हैं? 0। और 5 5 25, देन 5 1 5 कैरी गया 1 10, 5 2 10 और 5 1 5। ये आ गया है हमारा 1 2 1। और 1 2 1 किससे कट होता है हमारा? 11 से। 11 11 1 2 1 और 11 1 11। सो हमारे पास क्या आए हैं इसके पेयर? 5 का पेयर बन गया है और 11 का पेयर बन गया है। अब जब यहाँ पर पेयर बन गए हैं इसका मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, पर किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये देखते हैं। देखते हैं क्या लिखेंगे। इट कैन बी written as 3025 is equal to 5 into 5 into 11 into 11। अब यहाँ पे आप देखिए पेयर, यहाँ पे 5 का एक पेयर बन गया है, मल्टीप्लाई 11 का एक पेयर बन गया है, और 5 into 11 क्या होता है आपके पास? 55। आप चेक कर लीजिए, 55 मल्टीप्लाई बाय 55। सो 5 5 25, 5 5 25, 25 26 27। मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई फिर से 5 5 से करनी है तो सेम ही आएगा 2 7 5। इसका सम कर लेते हैं। 5 7 प्लस 5 होता है हमारा 12, कैरी गया 1, 7 8 9 प्लस 1 10 कैरी गया 1। सो 3025। 55 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 3025। सो हम इसे लिख सकते हैं 55 into 55 मीन्स 55 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 3025 के इक्वल। मीन्स 55 का स्क्वायर क्या है आपका? 3025 है। इसी चीज को हम क्या लिखेंगे अब? स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के इसका सॉल्यूशन डन करते हैं। हम लिखेंगे here after pairing the same prime factors, no factor is left। हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स करे सो हमारे पास जो पेयर बने हैं वो प्रॉपर बन गए हैं, कोई भी पेयर यहाँ पे लेफ्ट नहीं है। सो देयरफॉर Three 3025 is a perfect square of 5 into 11. 5 into 11 is equal to 55. Got it? इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
इसे फटाफट आप नोट करिए, देन हम बढ़ते हैं इसके लास्ट और फोर्थ पार्ट की तरफ। गॉट इट? चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट दिया गया है 3969। 3969। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। We know that इसका एलसीएम लेते हैं। सो लास्ट में क्या है, यहाँ पे 9 है जो कि एक ऑड नंबर है। सो ये 2 या 2 किसी मल्टीपल से कैंसिल नहीं होगा। उसे ट्राई करते हैं कि 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6 और 3 3 9। गॉट इट? देन फिर से 3 से ट्राई करते हैं। 3 4 12 कैरी गया 1, 3 4 12 और 3 1 3। हमारे पास क्या गया 4 4 1 और ये भी 3 से कैंसिल आउट हो सकता है। 3 1 3 कैरी गया 1, 14 हो जाएगा। 3 4 12 कैरी गया 2, 21 और 3 7 21। नेक्स्ट 3 से फिर कैंसिल हो सकता है ये। 3 4 12 बचा 2, 27 हो गया। 3 9 27 और 49 तो हम सभी जानते हैं 7 7 क्या होता है 49 और 7 1 7। ये सभी आ गए हैं आपके इसके फैक्टर्स। तो यहाँ देखिए यहाँ पेयर ऑलरेडी बन गए हैं आपके। 3 का पेयर बन गया है और 7 के पेयर भी बन गए हैं। सो ये तो क्लियर है, ये क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब किस नंबर का है उसे भी देखते हैं। हम लिखेंगे आगे it can be written as 3969 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 7 into 7। Got it? देख लेते हैं। यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया है, मल्टीप्लाई एक पेयर और बन गया है आपका 3 का, मल्टीप्लाई एक पेयर किसका है बेटा 7 का। गॉट इट? अब ये किसका स्क्वायर है? सो 3 3 is 9। गॉट इट? एंड 9 7 का क्या होता है आपका 63। इट मींस 3969 किसका स्क्वायर है बेटा आपका 63 का। इसे चेक भी कर लेते हैं। 63 मल्टीप्लाई बाय 63। सो क्या होगा 3 3 is 9, 3 6 is 18 मल्टीप्लाई 6 3 is 18 का 8 कैरी गया 1, 6 6 36 प्लस 1 37। सो 9 8 प्लस 8 66 कैरी गया 1, 7 8 9 और 3। गॉट इट? सो 63 का स्क्वायर क्या होता है आपका 3969। गॉट इट? ये थोड़ा सा लिख लेते हैं आप प्रॉपर वे में। और क्या लिखेंगे आप? हम लिखेंगे 63 into 63 मींस 63 का स्क्वायर क्या होता है आपका 3969। गॉट इट? अब इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे बेटा? स्टेटमेंट हम लिखेंगे here after pairing the same prime factors no factor is left। जब हमने पेयर्स बनाए हैं तो यहाँ पर कोई भी पेयर लेफ्ट नहीं हुआ है, सारे प्रॉपर पेयर आपके
बन चुके हैं। Therefore, 3969 is a perfect square of 3 into 3 into 7. 3 into 3 into 7 is equal to 63. Got it? आपका 3969 किसका स्क्वायर है? 63 का। इसी के साथ इस क्वेश्चन के हमारे सभी पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।